राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ का 8वां दिन महागौरी के स्वरूप का पूजन होता है और ये बहुत ही सुंदर स्वरूप है। शीतलता प्राप्त करने वाला, शीतलता देने वाला स्वरूप है माँ का। इस दिन माँ ने शुंभ और निशुंभ को कैसे मारा। शुंभ निशुंभ जब युद्ध करने माँ से आए तो सभी देवता घबराने लगे और उन्हें लगा कि अब क्या होने वाला है। तभी उन्होंने आके माँ को इशारे से बोला कि जितनी भी शक्तियाँ हैं सारी शक्तियाँ अलग अलग दिशाओं में छोड़ दो। माँ ने ऐसा ही किया। जितने भी देवताओं ने अलग अलग शक्तियाँ दी थीं उन्हीं के स्वरूप में सारी शक्तियाँ चारों दिशाओं में फैल गईं, 10 दिशाओं में फैल गईं और उन शक्तियों ने पूरा युद्ध किया और शुंभ निशुंभ को के साथ जितनी भी सेना थी उसको मार गिराया। लेकिन शुंभ निशुंभ जो था वो बहुत ही दुराचारी था, बहुत ही मायावी था। उसका एक भी खून का की बूंद अगर गिरती तो उसमें एक राक्षस तैयार हो जाता था। तभी भगवान विष्णु ने बोला कि इस समय आपको माँ काली का रूप रखना पड़ेगा और एक हाथ में खप्पर लो, जितनी भी उसकी रक्त की बूंदें नीचे गिरती हैं जमीन में नहीं, उसको खप्पर में लेते रहो। और ऐसा ही माँ ने किया। गुस्से में उनकी कितने ही गीदड़ियाँ जैसे होती हैं स्वरूप एक धारण करके अलग अलग तरीके से वो उनके शरीर से प्रकट हुई कि एक खप्पर में अगर उसके रक्त की बूंद नहीं गिरी तो जितनी गीदड़ियाँ हैं वो जाके एक सर्प के मुख के समान उनके शरीर से उत्पन्न हुई, जो जाके उस शुंभ निशुंभ के रक्त की बूंदों को ले लेते थे। और बहुत दिनों तक युद्ध चला। युद्ध करते करते फिर माँ को क्रोध आया कि इसका अंत हो ही नहीं रहा है। उन्होंने विकराल रूप धारण किया और उसके पीछे पीछे गई। वो उस विकराल रूप को देख के आगे आगे भाग रहा था और माँ पीछे पीछे गई। तभी उसके जब सर काटने वाली थी तो उन्होंने अपना पात्र आगे कर दिया कि इसके रक्त की बूंद एक भी नीचे ना आए, जिससे और दूसरा राक्षस तैयार ना हो। तब जाके शुंभ निशुंभ को का वध कर पाई माँ। और ऐसा करके जब वापस आई तो सभी देवताओं ने उन पे फूल बरसाए और स्तुति की कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, आपकी शक्तियाँ अमोघ हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं और हमारी रक्षा के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आपको जो भी याद करे, आपकी जो भी स्तुति करे, आप उसके सदैव रक्षक रहना, यही आपसे निवेदन है हमारा। माँ ने तथास्तु बोला और उन्होंने फिर विदा मांगी कि अब आपका काम हो गया है, राक्षसों का वध हो गया है, अब आप शांति से अपना राज्य कर सकते हैं। कभी भी और आगे ज़रूरत पड़े तो हमारी स्तुति करें, हम प्रकट हो जाएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। हम उन्हीं 9 दिनों की ये पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, माँ को ध्यान करते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ 9 दिन नहीं होने चाहिए, शक्ति की पूजा हर रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि माँ हमारे मनोकामना पूर्ण करे न करें ये हमारे दिल में विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन जो शक्तिमान हैं हमें उनकी शक्तियों का आदर करना चाहिए। हाँ, वो शक्तियाँ सही जगह जा रही हों, गलत जगह नहीं, क्योंकि गलत जगह जाएंगी तो अपना ही विनाश करेंगी। शक्तियाँ सही जगह लगेंगी तो किसी का हित होगा।
हमें माँ की इस लीला से यही सीखने को मिला कि कैसे देवताओं की रक्षा की, कैसे कैसे रूप धारण किए, क्या क्या उन्हें करना पड़ा। वो सब कुछ किया किस लिए? देवताओं की रक्षा के लिए, अपने लिए नहीं। कोई भी शक्ति का प्रयोग अपने लिए ना करें, उससे शक्तियाँ कम होती हैं। किसी और की मदद करने के लिए अगर हम करते हैं तो उससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। और भगवान भी चाहता है कि अगर तुम किसी के काम आ रहे हो तो मैं तुम्हें और दूंगा, चाहे वो धन हो, चाहे ये आयु हो। आयु भी बढ़ जाती है। अगर ना सुना हो तो आज हम बताते हैं कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ जाती है। भगवान हमें आयु भी देते हैं, लेकिन अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है। भगवान भी चाहते हैं कि हमने पृथ्वी पे जिसको भेजा है वो कार्य अच्छा करके आए। अगर नहीं तो इसको पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं है। इसकी आयु उस इंसान को देनी चाहिए जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ आयु को देखते हुए नहीं, अपने कर्मों को भी देखते हुए हमें सीखना चाहिए कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जितना हमारे हाथों में, जितना हम सामर्थ्यवान हैं, चाहे वो धन से हो, मन से हो, तन से हो, हमें अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, और नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गुरुदेव।